नमस्कार दोस्तों। मेरे साथ मुंबई से जानी मानी अभिनेत्री पायल रोहतगी जुड़ी हुई हैं। पायल जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते। आज हम दो तीन मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं एक्चुअल में। एक तो हम्म। पिछले कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों में थोड़ा सा निराशा का भाव है। एम्स की जो लीक रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया कि नहीं, मर्डर नहीं है, सुसाइड है। इसके अलावा जो सामना अखबार है शिवसेना का, उसमें एक तरीके से इस रिपोर्ट लीक के बाद खिल्ली उड़ाई गई और कुछ इस अंदाज में बातें की गई कि जैसे ये केस पूरी तरीके से अब बाइंड अप होने वाला है, खत्म होने वाला है। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत को चरित्रहीन कलाकार तक लिख दिया गया सामना में, अपमानित किया गया उसको एक तरीके से। तो इन निराशाओं के बीच कोई आशा दिखाई देती है पायल जी आपको अभी भी? देखिए, मैंने सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बोलना आई थिंक वन ऑफ द फोर सबसे पहले शुरू किया। आई वाज वन ऑफ द फोरमोस्ट पर्सन जिन्होंने उनके लिए अपनी एक राय रखी, उनको जस्टिस मिले। मैं भी बहुत कंफ्यूज थी जब उनकी मौत हुई कि भैया ये सुसाइड है कि क्या ये मर्डर है, क्योंकि उनके ही फैंस मुझे ईमेल भेज रहे थे। एंड कोरोना वायरस चल रहा था तो आदमी बहुत सोशल मीडिया पे ज्यादा समय बिताता था, और मुझे लगा कि ये जो ईमेल्स हैं ये पॉइंट कर रहे हैं कि भैया ये एक मर्डर हो सकता है, उन्होंने खुदकुशी नहीं की। मगर ओवर द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स 3 मंथ्स देखिए बहुत सारे खुलासे हुए यहाँ पर। पर्सनल एनिमिटी भी हो रही है, शिवसेना हो, मुंबई पुलिस हो, कंगना जी का एंगल हो, अर्नब गोस्वामी जी का एंगल हो, और यहाँ पर सच को भी छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सब लोग यहाँ पर एथिकली सच के लिए लड़ रहे हैं, मगर अभी हमें कहीं ना कहीं किसी को तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई बिलीव। मैंने सीबीआई की मांग रखी क्योंकि देखिए परिवार वाज नॉट हैप्पी विद मुंबई पुलिस, एंड मुंबई पुलिस के साथ उनका इंटरेक्शन रहा था फरवरी में, जहां पर ओपी सिंह जो ब्रदर इन लॉ थे सुशांत सिंह राजपूत के, उन्होंने कहा था कि कैसे परम सिंह दहिया ने उनकी कंप्लेन को सीरियसली नहीं लिया। मगर उनकी भी गलती है, उनको रिटर्न कंप्लेन देनी चाहिए थी, वो तो इतने बड़े पुलिस ऑफिसर है, क्यों उन्होंने व्हाट्सएप द्वारा धमकी देने की बात करी? दैट इज रॉन्ग ना, दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। तो एनीवेज, कीपिंग असाइड एवरीथिंग, मुझे लगता है कि एम्स की जो रिपोर्ट है लीक हुई है नहीं हुई है, मुझे समझ नहीं पड़ता ये रिपोर्ट्स कैसे लीक हो जाती है मीडिया को। मीडिया के अंदर ऐसी क्या खासियत है कि मीडिया को सब कुछ पता चल जाता है? मीडिया को सीबीआई से ज्यादा पता है, मीडिया को ईडी से ज्यादा पता है, मीडिया को एनसीबी से ज्यादा पता है। तो मीडिया को कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब जो लोग भी ये कर रहे हैं वो उनका जोन है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि मैं सीबीआई के ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं खुलासे हुए हैं अबाउट ड्रग्स, अबाउट डिप्रेशन, अबाउट सुशांत सिंह राजपूत लाइफ, अबाउट हिज रिलेशनशिप विद हिज फैमिली, विद रिया चक्रवर्ती, विद हिज पास्ट विमेन एक्ट्रेसेस। और ये सारे खुलासों के ऊपर हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एक फैक्टर की वजह से आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं है। लॉट ऑफ फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड। तो लेट्स सी कि ये इन्वेस्टिगेशन का लॉजिकल कंक्लूजन क्या आता है। लेट्स वेट एंड वॉच। दूसरे, रिया चक्रवर्ती को जब से हाई कोर्ट से जमानत मिली है, तब से मीडिया का एक वर्ग, उनका वकील, उनकी माताजी का बयान आए हैं। अब रिया चक्रवर्ती को जैसे पीड़ित हो, बहुत मासूम हो, जैसे उसके साथ कोई बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया गया है, नाइंसाफी हो गई है, कुछ इस तरह की बातें हो रही है। मीडिया के एक अंग में ये भी कुछ आबो हवा बनाने की कोशिश हो रही है कि जैसे वो तो बरी ही हो गई है। मतलब लोगों में एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, भाई जमानत मिली है, अभी ट्रायल होगा। 27A ही तो अभी उस पर सवाल खड़े किए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट ने। बाकी तो तमाम जितनी धाराएं हैं वो लगी हुई हैं। अभी सीबीआई की भी जांच चल रही है, अभी ईडी की भी जांच चल रही है। एनसीबी भी अभी ऐसा नहीं है कि उसने अपना बोरिया बिस्तर वहां से समेट करके दिल्ली का रुख कर लिया हो। तो ये जो उसको पीड़ित बता करके उसको मासूम और बेचारी बताने की कोशिश हो रही है, उसकी माताजी कह रही हैं हमारा तो घर ही बर्बाद कर दिया इन लोगों आपका तो घर बर्बाद किया ना, उनकी माताजी ये कह रही है। मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, दूसरी और तो घर ही नहीं रहा। आपका तो घर बचा हुआ है ना, अभी तक आपके घर के अंदर दो दो बच्चे हैं, वो जिंदा है ना, दूसरे के यहाँ तो बच्चा ही नहीं रहा।
सो ये ड्रामा तो इनका ड्रामा है। मैं रिया चक्रवर्ती को मासूम नहीं मानती, बिकॉज वो एक सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट एम्बिशियस ग्लैमरस अभिनेत्री थी जो लाइफ में कुछ करना चाहती थी, एंड शी न्यू वेरी वेल कि अगर उसका पार्टनर ड्रग्स ले रहा है, अगर वो कह रही है कि वो नहीं लेती थी, सिर्फ उसका पार्टनर लेता था, तो वो अपने पार्टनर की उस स्थिति में वीडियोस क्यों शूट करती थी, और ये सब ऑडियो रिकॉर्डिंग्स क्यों रखती थी जब वो कह रहा था किसी बैंक वाले को कि क्या मैं अपने सेंसेस में नहीं हूं। ये कहाँ की मासूमियत है। तो कहीं ना कहीं उसका बहुत ज्यादा योगदान रहा है इन एक्चुअली मेकिंग सुशांत सिंह राजपूत गो बॉन्कर्स, इफ उन्होंने सुसाइड किया है तो। क्योंकि देखिए, कोई भी पार्टनर अपने पार्टनर की डिप्रेशन की स्टोरी का फायदा नहीं उठाता इस तरह से, उसके लिए ड्रग्स भी लाकर और दूसरी तरफ उसको डॉक्टर्स के पास ले जाकर। नोबडी डज दैट, चाहे पार्टनर सुने ना सुने, आदमी पार्टनर की फैमिली के साथ डिफरेंसेस खत्म करके सबको सच बोलता है, क्योंकि उसे पार्टनर को बचाना होता है, ना कि पार्टनर से जितना कुछ ऐंठ ले उतना ऐंठ ले, फिर वो जाने पार्टनर जाने, आपको क्या लेना देना। दैट इज नॉट द वे अ पार्टनर बिहेव्स। मगर रिया चक्रवर्ती को तो राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार भी सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनका इंटरव्यू उन्होंने ही किया और उसके लिए वो दिल्ली से फ्लाई करके आए, और वो इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ऑब्वियसली उसको एक बेचारी अबला नारी या व्हाटएवर इमेज उनको पोर्ट्रे करनी थी, उन्होंने की। मगर देखिए, सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर मीडिया भी एक लेवल तक एक इमेज पोर्ट्रे कर सकता है, मगर जिसमें थोड़ी बहुत बुद्धि है उसको पता है कि रिया चक्रवर्ती बरी नहीं हुई है, उसको सिर्फ बेल मिली है। ये दूसरी बात है कि बॉलीवुड वाले जो तापसी पान्नू जैसी एक्ट्रेस, या स्वरा को तो मैं एक्ट्रेस भी नहीं मानती हूँ, बेचारा अच्छा खासा काम कर रही थी, अब ये फेमिनिज्म के चक्कर में जो अच्छा खासा काम कर रही थी वो भी चला गया, तो एक्चुअली इनफैक्ट बी ग्रेड काम कर रही है या जॉबलेस हो गई है, जबकि एक टाइम पे ठीक ठाक काम कर रही थी। तो ये लोगों की राय को तो हम सीरियसली लेते नहीं है, और इनकी हिपोक्रेसी तो आपको पता है मैं काफी एक्सपोज करती हूँ, आई थिंक बेझिझक होके करती हूँ, क्योंकि ये समझते हैं कि ये अपना नैरेटिव बेच सकते हैं तो हम भी अपना नैरेटिव रख सकते हैं। तो ये लोग क्या सोचते हैं, रिया चक्रवर्ती के बेल से मैटर करता ही नहीं है। हुमा कुरैशी जैसे लोग कहते हैं कि भैया लोगों को रिया से माफी मांगनी चाहिए। क्यों भैया, क्यों भी मांगनी चाहिए? आप 1 साल से एक आदमी के साथ रह रहे थे, अगर वो इतना डिप्रेस था तो आप बैठ के उसको सीबीडी ऑयल और ये सब लाके क्यों दे रहे थे, ड्रग्स भी लाके क्यों दे रहे थे? आपका क्या फर्ज नहीं बनता अपने पार्टनर को रोकने के लिए, अगर वो ड्रग एडिक्ट थे तो ये लोगों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उनको करने दीजिए जो उनको करना है। एंड रिया चक्रवर्ती को तो सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है कि उसे सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तक अबेटमेंट टू सुसाइड के चार्जेस उसके ऊपर लगाए नहीं गए हैं, और अगर लगाए नहीं गए हैं तो वो अभी तक उस बेसिस पे अरेस्ट भी नहीं की गई है, और अभी तक उसको उस बेसिस पे बेल भी नहीं मिली है। तो अभी तो खाली ये ड्रग के एंगल में वो बाहर आई है, और उसका भाई अभी भी अंदर है। तो ऐसा नहीं है कि परिवार निर्दोष है, वरना भाई भी बाहर आता ना, भाई तो बाहर नहीं आया है। सो फेमिनिस्ट आपको समझ जाना चाहिए, उनकी बुद्धि घुटनों में भी नहीं है, दे आर लाइक रियली ब्रेनलेस समटाइम्स। पर पायल, ये फेमिनिज्म किस तरह का है? सेलेक्टिव तौर पर रिया चक्रवर्ती के साथ खड़े होंगे, पायल घोष के साथ आप खड़े नहीं होंगे। पायल घोष की एफआईआर दर्ज की जाती है, 7 दिन लगा दिए जाते हैं अनुराग कश्यप को इंट्रोगेशन करने के लिए। वो भी तब बुलाते हैं मजबूरी में जब पायल एक केंद्रीय मंत्री के साथ राजभवन में राज्यपाल के यहाँ दस्तक देती हैं। मजबूरी में आपको बुलाना पड़ता है उनको, और बड़े प्रेम भाव से 7 घंटे आप पूछताछ करते हैं या पूछताछ का नाटक करते हैं। उसके बाद उनको बड़े प्रेम भाव से जाने भी देते हैं। क्या हर रेप के केस के दर्ज होने के बाद अभियुक्तों के साथ ऐसा ही बिहेव होता है? और जिस तरीके से चाहे माही गिल हो, चाहे ऋचा चड्ढा हो, या तीसरी अभिनेत्री हो, उन लोगों ने जिस तरीके से पायल घोष को धमकाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की कि वो इस केस में आगे ना बढ़े, यही मकसद था शायद उनके ये कहने का कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हमारा नाम लेकर के। तो ये चीजें जो सेलेक्टिव तौर पर, इनका काहे का कैसा फेमिनिज्म है ये? देखिए, फेमिनिज्म तो भारत के अंदर एक मजाक बन गया है, मगर अभी तक कोई इस फेमिनिज्म के ऊपर आवाज नहीं उठा रहा था, तो फेमिनिस्ट को लग रहा था कि उनका राज है। अब उनका दोगलापन एक्सपोज कर रहे हैं बहुत सारे लोग, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो वो लोग अभी ऑब्वियसली बैकफुट पे आ गए हैं, वो अपना एक गैंग बनाकर बैठे हैं, और उस गैंग के अंदर अगर वो गलती भी करते हैं तो वो अपने गैंग की गलती पहचानते नहीं है। देखिए, ऐसा हमारे में नहीं है। हमारे में अगर हमें लगता है, स्पेशली मुझे लगता है कि भैया अर्नव हैज गॉन ओवरबोर्ड, अर्नव का कुछ मुझे ठीक नहीं लगा, तो
मैं पॉइंट आउट करती हूँ, कंगना का कुछ मुझे ठीक नहीं लगा मैं पॉइंट आउट करती हूँ, और सामने कंगना भी करेगी या सामने अर्नब भी कोशिश करेगा। मगर लेफ्ट विंग में जो फेमिनिज्म का विंग है, लिबरलिज्म का विंग है, वहां पर ये लोग एक्चुअली अंधभक्त हो गए हैं। तो यहाँ पर अभी पायल घोष का इल्जाम लगा अनुराग कश्यप के ऊपर। अनुराग कश्यप अगर दूध का धुला है तो वो पायल घोष के ऊपर डिफेमेशन का केस डाले ना। क्यों नहीं डाल रहा अनुराग कश्यप पायल घोष के ऊपर डिफेमेशन का केस? क्यों उसको डर लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं पायल घोष एक अभिनेत्री है जिसने काम किया है। ऐसा तो नहीं है कि वो एक वॉनाबी है जिसने कभी काम किया ही नहीं, क्योंकि आप कह सकते हो कि भैया एक वॉनाबी है उसको पब्लिसिटी चाहिए। पायल घोष काम तो कर रही थी, साउथ में कर रही थी या किधर और कर रही थी। अभी सबके लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, मगर जब आप मी टू एलिगेशंस में 6 साल पुराने 10 साल पुराने केसेस के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, तनुश्री दत्ता के ड्रामे के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, जो ड्रामा वो कहती है कि सेट के ऊपर हुआ था अपेरेंटली जूनियर आर्टिस्ट के सामने, और उसके ऊपर राणा पाटेकर जी का काम छीना जाता है, तो फिर आप पायल घोष के एलिगेशंस को सीरियसली क्यों नहीं लेते? लीजिए सीरियसली, इंट्रोगेशन होने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, पता चलने दीजिए कि क्या सच है क्या गलत है। बिकॉज इंट्रोगेशन इन्वेस्टिगेशन वही मुंबई पुलिस कर रही है जो नाना पाटेकर की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, ठीक है ना? तो वही मुंबई पुलिस अब अनुराग कश्यप की कर रही है। मगर यहाँ पर जितनी भी लेडीज का नाम लिया गया है, ऋचा चड्ढा हो, हुमा कृषि हो, माही गिल हो, ये लोगों का रिएक्शन बता रहा है कि ये लोग पकड़े गए हैं। You understand? A person should not react the way they are supposed to react, but ये human tendency है, हम सब react करते हैं वैसे। क्योंकि देखिए एक एक्टर था एजाज खान, उसने मेरे के लिए गलत बोला था, तो मैं भी गुस्से हो गई थी, मैंने भी डिफेमेशन केस उसके ऊपर डाला था, और वो डिफेमेशन केस मैंने 8-9 महीने या 1 साल पहले डाला था, उसकी तो आज तक कभी हियरिंग आई नहीं। मगर ये ऋचा चड्ढा के डिफेमेशन केस की हियरिंग आ गई इतनी जल्दी। तो यहाँ पर भी देखिए बहुत सेटिंग होती है डिफरेंट लेवल्स की, और डिफेमेशन केस की हियरिंग आ गई तो पायल घोष ने क्या बोला मैंने माफी मांग ली। तो अब क्या, अब ऋचा चड्ढा के ऊपर जो इल्जाम लगा है वो क्या मिट जाता है? क्या उसकी ईगो सेटिस्फैक्शन हो जाती है? नहीं, बात यहाँ पर ये नहीं है, बात यहाँ पर इनकी हिपोक्रेसी की है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 चीजों की है, लीगल सिस्टम में भी सेटिंग होती है, क्योंकि देखिए कभी कभी डिफेमेशन केस इतने जल्दी आ जाते हैं, कभी कभी आते ही नहीं है, और कभी कभी मुंबई पुलिस के रवैये के ऊपर भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर ये लेडीज पायल घोष को अटैक क्यों कर रही है? अगर आपका और अनुराग कश्यप का ऐसा कोई संबंध नहीं था, देन यू शुड नॉट बी एक्चुअली बॉर्डर्ड। मगर ठीक है, आपको राइट है अपने लिए फाइट करने का, बिकॉज हम भारत में रहते हैं। मगर यहाँ पर ये लोग पायल घोष के एलिगेशंस को जो उसने अनुराग कश्यप के खिलाफ लगाए उसको क्यों नहीं सीरियसली लेते? आप उसे तो सीरियसली लीजिए। आप अपने आप के लिए फाइट करना चाहते हैं, करिए। ऋचा चड्ढा कहना चाहती है कि भैया मेरा कोई संबंध नहीं था अनुराग कश्यप के साथ, मेरे को डिफेम मत करो, ठीक है आपने केस डाला, मगर साथ साथ में आप पायल घोष के एलिगेशंस को तो सपोर्ट करो कि अनुराग कश्यप ने मेरे साथ रेप करने का प्रयास किया, क्योंकि आप एक फेमिनिस्ट हो इसलिए। तो यहाँ पर ये लोगों को समझ नहीं पड़ता कौन से मुद्दों के साथ खड़े रहना है, कौन से मुद्दों के साथ नहीं खड़े रहना, एंड ये उनका नकली फेमिनिज्म एक्सपोज कर देता है। और अनफॉर्चुनेटली हालांकि मीडिया तो पहले भी विभक्त था, 2 पार्ट में बटा हुआ था, लेकिन इस केस के मामले में तो हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से बंटवारा हो गया है। और कई केस में ये देखा गया है, कुछ केस में ये लोग सब अपना पराठे बंधवा करके पहुंच जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए, तीनों टाइम रिपोर्टिंग करते हैं, लाइव कवरेज करते हैं। अखलाक के मामले में हमने देखा था किस तरीके की कवरेज हुई थी, स्टूडियो में भी किस तरह की बहस चलाई गई थी। अभी राजस्थान में पुजारी की जला करके हत्या कर दी गई है, पालघर वाले मामले में भी हमने देखा था। तो ये जो सेलेक्टिव तौर पर कुछ मीडिया हाउस से चुप्पी साध जाते हैं और कुछ ही उसको कवर करते हैं, ये कितना खतरनाक है। और अभी हाथरस का मामला हमने देखा ही है, हाथरस में भी किस तरह की आबो हवा बनाने की कोशिश की। केस कुछ था, बना कुछ दिया राजनीतिक कारणों से, और फिर मुंबई वाले मसले को, सुशांत केस को, एनसीबी की जांच पड़ताल को, तमाम चीज़ों को उन पर पर्दा डालने के लिए किस तरीके से हाथरस को तूल दिया गया, ये भी हम देखते हैं। और फिर उसकी हवा भी निकल गई। तो देखिए
ये पता है क्या हो रहा है, ये लोग फ्रैंकली स्पीकिंग अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि हाथरस में उन्होंने बोला, सर्टेन सेक्शन ऑफ मीडिया ने बोला कि भैया लड़की का गैंग रेप हुआ, वो उसकी जबान काट दी गई, उसका स्पाइनल कॉर्ड तोड़ दिया गया, एंड कट टू वीडियो रिलीज होता है सोशल मीडिया पे जहां पर लड़की खुद अपना बयान दे रही है। अब वो वीडियो को मैंने भी शेयर किया, और जब हम वीडियो ऐसे शेयर करते हैं तो इन लोगों की जो पेड पीआर टीम के ट्रोल्स होते हैं वो हमारे को बोलते हैं कि तू औरत होके औरत का समर्थन नहीं कर रही। एक्सक्यूज मी, औरत होके औरत का समर्थन करना ये कहाँ का रूल बुक है? औरत हो या मर्द हो, आपको सच का समर्थन करना है ना, आपको सही का समर्थन करना है। औरत होके औरत का समर्थन करो मतलब ये तो सूडो फेमिनिज्म की बात है। यही फेमिनिस्ट भारत के अंदर निर्दोष पुरुषों को जेल में डालती है, मोलेस्टेशन, रेप, सब आरोप से। आप समझते हैं? तो भारत के अंदर है ना, जो कुछ भी अभी तक मैं नोटिस कर रही हूँ, बिकॉज देखिए 1-2 साल पहले मैं ये सब चीजों में नहीं थी, पर जितना मैं ये सब चीजें नोटिस करती हूँ मुझे लगता है कि फेमिनिस्ट, लिबरलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सारी चीजें भारत के खिलाफ काम करती है, हिंदुओं, सनातन धर्म के खिलाफ काम करती है, और ये कहीं ना कहीं से कुछ एजेंडा है। बिकॉज देखिए हाथरस में बिकॉज यूपी सरकार है, बिकॉज लड़की दलित थी, लड़का ठाकुर कम्युनिटी का था, आप जातिवाद दिखा सकते थे, आपने गैंगरेप का एंगल दे दिया। सारे मीडिया वाले जिन्होंने ये न्यूज को ऐसे ब्रेक किया उन सबको कटघरे में खड़े करना चाहिए, उन सबको अरेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब आप एक पायल रोहतगी को अरेस्ट कर सकते हो, जब उसने थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन शेयर करी थी और मोतीलाल नेहरू एंड हिज 5 बीवियां, चाहे वो इंफॉर्मेशन सही थी या गलत, पर पायल रोहतगी की इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो एक थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन थी। उसके बावजूद पायल रोहतगी को राजस्थान की सरकार द्वारा, राजस्थान की पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। तो वही राजस्थान के अंदर अगर एक साधु को जलाया जाता है बिकॉज वो साधु या पंडित कहेंगे आप, वो मंदिर के लैंड को बचाना चाहता है और उसको इसलिए वो लोग जला देते हैं, तो उसके ऊपर आक्रोश क्यों नहीं बाय मीडिया? तो ये जो मीडिया का दोगलापंथी है ना, ये सोशल मीडिया के जमाने में बहुत एक्सपोज हो रहा है। क्योंकि देखिए पहले तो आप 1-2 मीडिया हाउसेस के मोहताज थे, 1-2 बड़े-बड़े न्यूज़पेपर्स के मोहताज थे, वो लोग जैसे खबर को छापते वैसे नैरेटिव सेट होता। अभी आपको जो भी छापना है छापो, जिसको जो न्यूज दिखाना है दिखाओ। सोशल मीडिया तो किसी से कंट्रोल्ड नहीं है ना, सोशल मीडिया पे तो अगर आपको सच निकालना है तो सच निकल जाएगा, और एक बार अगर वो सच है तो सबको पता चल ही जाएगा। और मीडिया के साथ साथ मैं बॉलीवुड में भी देखता हूँ पायल के, वहां भी सेलेक्टिव तौर पर ही प्रतिक्रियाएं आती हैं लोगों की। किन्हीं चीजों पर तो बड़ा मुखर उनकी तरफ से बयानबाजी होती है, ट्विटर पर भी सारे टूट पड़ते हैं, और बहुत सारे मामलों में एकदम आपराधिक चुप्पी साध ली जाती है। देखिए बॉलीवुड, इसलिए तो मैं बॉलीवुड के खिलाफ बोल रही हूँ। मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं बॉलीवुड के खिलाफ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे काम नहीं मिल रहा। आप लॉजिक समझ रहे हैं? वो लोग मुझे ऐसे टारगेट करते, तो सभी को मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं बॉलीवुड के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बॉलीवुड की प्रथाओं के खिलाफ हूँ, बॉलीवुड के अंदर कुछ लोगों की दोगलापंथी के खिलाफ हूँ। कल को अगर बॉलीवुड के अंदर सफाई हो जाती है जैसे हमें चाहिए, क्योंकि देखिए आप क्यों नहीं काम करेंगे बॉलीवुड के अंदर? आप बॉलीवुड से जुड़ी हुई है, तो मैं तो बॉलीवुड से मैं काम करूंगी। अगर मेरे हिसाब से मुझे रोल मिलता है, क्लीन सेटअप है, मेरे हिसाब से सब कुछ होता है, तो मैं काम करूंगी। मगर क्या होता है यहाँ पर, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है कि वो लोग जो बॉलीवुड के अंदर गलत चीजों के बारे में बोल रहे हैं, वो या तो जॉबलेस है, फ्रस्ट्रेटेड है। तो ठीक है, कंगना तो जॉबलेस नहीं है ना, कंगना काम कर रही है ना, उसकी तेजस फिल्म आ रही है, उसकी जय ललिता के ऊपर फिल्म आ रही है, वो तो जॉबलेस नहीं है, चलो बड़ी फिल्में कर रही है, उसकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चलती भी है। ऐसा नहीं है उर्मिला मातोंडकर की तरह उसका करियर खत्म हो गया, वो करियर में अभी भी काम कर रही है। तो अब अभी वो बोलती है उनके पास कुछ जवाब नहीं होता। तो देखिए बॉलीवुड वाले क्या है, जो लोग ये दोगला स्टैंडर्ड दिखाते हैं, तापसी हो या जितनी भी ये औरतें हैं, इनको अपने आप पे विश्वास नहीं है, अपने डेस्टिनी पे विश्वास नहीं है, अपने हार्डवर्क पे विश्वास नहीं है, इनको खुद पे ही विश्वास नहीं है। इनको लगता है कि वो नैरेटिव सेट करेंगे, जो सीए के नाम पे उन्होंने सेट किया, जो अभी सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे उन्होंने सेट किया, तो वो नैरेटिव सेट करेंगे तो उनको काम मिल जाएगा। मगर क्या हुआ, दीपिका पादुकोण के ड्रग चैट्स पब्लिक चैट में आए, पब्लिक डोमेन में आए ना। कंगना ने तो बोल दिया था भैया मैं एक टाइम पे ड्रग एडिक्ट थी, उसने तो कभी छुपाया नहीं। मगर दीपिका तो सती सावित्री बन रही थी ना, अच्छी औरत बनने का ड्रामा कर रही थी कि भैया हम तो ये सब कभी कुछ करते नहीं है, हम तो ये सबसे दूर रहते हैं। कट तो उसी की ड्रग चैट्स पब्लिक डोमेन में,
वो ही अपने आपको स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट प्रमोट कर रही थी ना कि बेचारा सुशांत तो डिप्रेशन से मर गया, डिप्रेशन एक डिजीज है। भैया तू भी तो डिप्रेस थी, तूने क्यों नहीं आत्महत्या करी अगर डिप्रेशन से सभी आदमी मर जाते थे? तो देखो यहाँ पर क्या है, ये लोग धीरे धीरे एक्सपोज हो ही रहे हैं, क्योंकि देखो सच परेशान हो सकता है, अजित नहीं, सच कभी ना कभी तो बाहर आएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोगों को भी जो भी रिपोर्टिंग करनी है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो जिसको मैं जानती हूँ, सच के आजू बाजू बात रखेंगे तो हम सही रहेंगे। दैट इज व्हाट आई ऑलवेज फील। मगर लिबरल्स में ऐसी सोच नहीं है। जैसे राजस्थान पुलिस ने आपको टारगेट किया था, ठीक वैसे ही अर्णब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस लगातार टारगेट कर रही है। अभी जो मसला सामने आया है टीआरपी का, उसमें हम जानते हैं कि दो मराठी चैनल थे, उनके नाम भी शायद कोई नहीं जानता, ऐसे नाम है। और तीसरा नाम जो है इंडिया टुडे का था, जो एफआईआर लॉन्च हुई थी 6 अक्टूबर को। लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इंडिया टुडे का नाम तक नहीं लिया, जिसका एफआईआर में नाम है, और अर्णब गोस्वामी का नाम ही नहीं है, उनके चैनल का, उनके मीडिया हाउस का नाम ही नहीं है। और उनको ऑन कैमरा लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरीके से डिफेम करके रखने की कोशिश की गई। तो ये जो सेलेक्टिव तौर पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये प्रवृत्ति कितनी खतरनाक है डेमोक्रेसी के लिए भी, और जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके लिए भी। देखिए अभी परम सिंह भैया जी वो कमिश्नर साहब है, तो जब वो इतने अच्छे बड़े ओहदे पे है, उनको भी सोचना चाहिए कि वो अगर ऐसे स्टेटमेंट्स करेंगे तो वो ही गलत दिखेंगे। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, बिकॉज मैं उनको पूरा पर्सनली जानती हूँ ना, मेरा मुंबई पुलिस से कोई पर्सनल एनिमिटी है। मुझे संग्राम जी ने बोला है भैया तुम पंगे नहीं लोगे, मैं तुम्हें बार बार जेल से छुड़ाने वाला नहीं हूँ, तुम पंगे नहीं लेने वाली। तो मैं उनको सिर्फ इतना ही बोलती हूँ कि मैं जितना हो सके सच के आजू बाजू रहूंगी, बट कोशिश करूंगी कि मैं ऐसी कोई फेक इंफॉर्मेशन का सहारा ना लूं अपने वीडियोस में। मगर परम सिंह भैया जी अभी वो खुद ही गलत साबित हो रहे हैं। जैसे आपने बोला एफआईआर में तो रिपब्लिक का नाम नहीं है और इंडिया टुडे का नाम है, तो यहाँ पर परम सिंह भैया जी गलत है। तो यहाँ पर देखिए अर्नब गोस्वामी और मुंबई पुलिस के बीच में जो हो रहा है वो एक निजी दुश्मनी हो रही है, जो शिवसेना और कंगना के बीच में हुआ। अब अभी बीएमसी के पास बहुत सारी जगहें थी तोड़ने के लिए, मनीष मल्होत्रा का ऑफिस भी तोड़ सकते थे जो कंगना के ऑफिस के बाजू में था, मगर उन्होंने जाके कंगना का ऑफिस तोड़ा। क्यों तोड़ा? बिकॉज कंगना ने आपको कुछ बोला, आपको पसंद नहीं आया, तो शिवसेना ने बीएमसी वालों को बोला जाके उसका ऑफिस तोड़। तो यहाँ पर ये लोग भी अपने औहदे का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए भारत एक लोकतंत्र है, तो आज ये लोग सत्ता में है, सत्ता में नहीं हो सकते। और अगर फिर से उनको सत्ता में आना है तो लोगों को याद दिलाया जा सकता है कि जब ये सत्ता में होते हैं तब ये क्या करते हैं, क्योंकि ये लोग ही मोदी जी को फैसिस्ट बोलते हैं। बट मोदी जी ने तो आज तक अनुराग कश्यप के खिलाफ डिफेमेशन का केस नहीं फाइल किया ना, क्योंकि अनुराग कश्यप तो मोदी जी को आतंकवादी बोलता है। किस बेसिस पे बोलता है मुझे नहीं पता, लोकतंत्र है इसलिए अभिव्यक्ति की आजादी के बेसिस पे बोलता है। मगर वही अनुराग कश्यप ये बोल सकता है, मगर पायल रोहातगी मोतीलाल नेहरू की बीवियां नहीं गिनवा सकती। तो देखिए ये दोगलापन है। अभी ये दोगलापन हमको बार बार रिपीट करना है अगले इलेक्शंस में, सो दैट ये लोग सत्ता में न आए, कोएलिशन गवर्नमेंट द्वारा भी न आए, और जो सही है वो सत्ता में आए, पूरी मेजॉरिटी से सत्ता में आए, सो दैट ये नॉनसेंस फिर से महाराष्ट्र में ना हो। सो इससे आप सीखिए। आप समझ रहे हैं? पहले तो बॉलीवुड में कोई बोलता ही नहीं था, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग सच का साथ दे रहे हैं, कहने की हिम्मत कर रहे हैं, तो उनको सिंगल आउट किया जाता है, उनको अलग थलग करने की हर संभव कोशिश की जाती है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनके घर ऑफिस तोड़ दिए जाते हैं, तरह तरह से उन पर मुकदमे लादने की धमकियां दी जाती हैं। इसी तरीके से मैं देख रहा हूं कि मीडिया में भी जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो सच की बात करते हैं, उनको सिंगल आउट करने की कोशिश की जा रही है अर्णब गोस्वामी को। तो जो भी राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो भी सच की बात करेगा, उसको अलग थलग कर दिया जाएगा, चाहे अर्णब गोस्वामी हो, चाहे कंगना हो, चाहे पायल हो। देखिए राष्ट्रवाद की बात को करने वाला इंसान अगर सिंगल आउट हो रहा है बाय फेमिनिस्ट और लिबरल्स, तो ये फेमिनिस्ट और लिबरल्स का एंटी नेशनल एजेंडा है जो एक्सपोज हो रहा है। बिकॉज देखिए अर्नब
देश के हित में बोलते हैं, कंगना देश के हित में बोलती है, पायल भी देश के हित में बोलती है। तो अगर इन लोगों की बात इनको नहीं पसंद और ये लोग जो फेमिनिस्ट और लिबरल्स हैं इनको ऐसे ही टारगेट कर रहे हैं, तो देखिए जनता तो वोट करेगी ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 5 साल में वोटिंग तो फिर से आएगा ना। तो सबकी दोगलाबंदी एक्सपोज होगी। मगर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ सभी को, क्योंकि देखिए ना मैं परफेक्ट हूं, ना कंगना परफेक्ट है, ना अर्नब परफेक्ट है। हमें जो देश के हित में हम लोग जो सोचते हैं, हमें थोड़ा और केयरफुल होना पड़ेगा, हमें एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अंधभक्त की तरह बिहेव नहीं करना, क्योंकि हमारे में और लिबरल्स में फर्क होना चाहिए। हम देश हित के लिए सोचते हैं, इसलिए हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। बिकॉज टेक्निकली देखिए मैं तो मोदी जी को मिली भी नहीं हूँ, ना मोदी जी ने मेरा कोई काम किया है, ना मेरा कोई ऑर्डर पास करवाया है कोई दूर दूर के रिश्तेदार का, मगर मुझे मोदी जी बहुत सही लगते हैं देश के लिए, तो मैं खड़ी रहती हूँ उनके साथ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पर्सनल फायदा हुआ है अभी तक। वैसे ही आई थिंक कंगना खड़ी रहती है, कंगना को मिली होगी बिकॉज हर स्टेचर इज मच मोर than me, so she has met on whatever public occasions have demanded. But I think जो राष्ट्रवाद लोग हैं, हमें और कोशिश करनी चाहिए कि हम लेफ्ट विंगर्स जैसे नहीं बने, क्योंकि लेफ्ट विंगर्स है ना धीरे धीरे अपनी बुद्धि जहां पर रखते हैं ना वो एक्सपोज हो गई। वो लोग सबके सब भेड़ बकरियां हैं, हम लोग कोई भेड़ बकरी नहीं है, जो अच्छी बात है। तो मैं तो बस यही चाहूंगी कि अर्नब गोस्वामी की जो चैनल है, जो न्यूज चलाती है, रिपब्लिक टेलीविजन को हम भी देखते हैं, कोशिश करिए कि आप ऐसी न्यूज कभी ना छापे जो कभी गलत साबित हो जाए, क्योंकि आपके ऊपर एक इल्जाम लगना सब राष्ट्रवादियों के ऊपर इल्जाम लगना है, ये मैं कहना चाहती हूँ। बिकॉज बहुत लोग पसंद करते हैं उनकी रिपोर्टिंग को। तो उनके चैनल में देखिए बहुत सारी रिपोर्टिंग हुई थी, आंख ब्लर करके, मुंह छुपा के, वो सब रिपोर्टिंग करने का लॉजिक नहीं है। ये मैं एज अ ऑडियंस भी कह रही हूँ, एज अ वेलविशर भी कह रही हूँ, क्योंकि हम ऐसा नैरेटिव सेट करें। देखिए मैं भी चाहती हूँ जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, मुझे कुछ मिला नहीं है ये सब करके। सबको लगता है कि पायल का यूट्यूब सब्सक्राइबर बढ़ गया, बट पायल तो 2 साल से यूट्यूब पर है, ठीक है, 1 लाख फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, मगर आज वही सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स ड्रामा कर रहे हैं कि पायल क्यों नहीं वही चीज बोल रही जो पायल 2 महीने पहले बोल रही थी। अब पायल को 2 महीने पहले तक लगा कि मर्डर 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 है, अब अगर पायल की ओपिनियन चेंज हो गई तो उसका मतलब ये तो नहीं कि पायल का दिल चेंज हो गया। पायल की ओपिनियन तो चेंज हो सकती है ना फैक्ट्स लाके, वैसे ही कंगना की ओपिनियन चेंज हो सकती है, अर्नब की ओपिनियन चेंज हो सकती है, मगर प्रेशर में नहीं होना चाहिए कि हम बिकॉज मर्डर थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे तो वही थ्योरी को हम ब्लाइंडली सपोर्ट करें फैक्ट्स को देखे बिना। हम बोले कि एम्स का डॉक्टर भी झूठा है, हम बोले सीबीआई भी झूठा है, हम बोले एनसीबी भी झूठा है, सब झूठे हैं, सिर्फ हमारी थ्योरी करेक्ट है, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो ये हमारे में एक फर्क होना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी गलतियां समझनी चाहिए, हमारा रूट समझना चाहिए, जो लेफ्ट विंगर्स में नहीं है। लेफ्ट विंगर्स गधे हैं और गधे ही बने रहते हैं, वो भेड़ बकरी का हिस्सा ही है, तो ये उनका ड्रॉबैक है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ सभी राष्ट्रवाद से कि देखिए अपनी सच्चाई को समझिए, अपने कॉज की सच्चाई को समझिए और साथ खड़े रहिए, मगर सच्चाई के साथ। पायल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला और सभी मुद्दों पर बहुत बेबाक राय रखी। बहुत धन्यवाद आपका। I try, but I goof up sometimes, making lot of people angry, but then I try. ठीक है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नमस्ते जी, थैंक यू। नमस्कार।